नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद ने विधर्मियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे संप्रदायों के लोग सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे हैं। समाचार विस्तार से। कौंस तहसील के ग्राम नरी में चल रहे 11 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ में पधारे चार धाम उज्जैन के प्रख्यात संत महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज ने कहा है कि आज दूसरे संप्रदायों के लोग सनातन संस्कृति को बदनाम करने में और लोगों को इससे विलग करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक मुहिम चला रहे हैं। ऐसे लोगों को तभी सही जवाब दिया जा सकता है जब हम अपने धर्म को जानेंगे और अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान कराएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना और अपनी संस्कृति से अवगत कराना होता है। यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा हटाने में मदद मिलती है। यह बात उन्होंने नरी गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़ने पर समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने में भी मदद मिलेगी। समाज के धर्म से विलग हो जाने और युवाओं के पाश्चात्य संस्कृति की ओर हुए रुझान की भारी कीमत हमारे समाज को चुकानी पड़ रही है। युवा भोगवादी संस्कृति का गुलाम होता जा रहा है, जिसके कारण पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में ह्रास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को धार्मिक आयोजनों अस्तु यज्ञादि में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है और समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने में मदद मिलती है। यज्ञादि भवत पर्जन्य अर्थात यज्ञ होते रहने चाहिए। इससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। महाराज जी ने जघन्य कृत्य करने वालों को सजा देने के मामले में योगी सरकार को ठीक काम कर रही है कहा। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पूछे गए एक सवाल पर महाराज जी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को दंड देने के मामले में यूपी की योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने श्रद्धा मर्डर मामले में कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले क्रूर लोगों को सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि औरों को भी सबक मिल सके कि ऐसे कृत्य करने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि न्याय मिलने में बहुत देरी होती है और अपराधियों को बेमतलब खिलाना पिलाना पड़ता है। ऐसे निकृष्ट अपराधियों के लिए योगी सरकार ठीक काम कर रही है। कृष्णा न्यूज के लिए कौंस से पुरुषोत्तम दास देछारिया की रिपोर्ट। ऐसे यज्ञ होते रहने चाहिए। यज्ञ के माध्यम से साधु संतों के प्रवचन होते रहने चाहिए। और वैसे भी पहले भी कहा है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञों से जो वातावरण है वो दूषित वातावरण ये शुद्ध होता है और उससे पर्जन्य माने ठीक प्रकार से वर्षा होती है, प्रकृति का संतुलन होता है। तो संतुलन होने से हमारी खेती, हमारा जो आर्थिक जीवन है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान है, तो इस मायने हमारी कृषि अगर ठीक प्रकार की वर्षा हो, ठीक प्रकार से प्रकृति हमारा साथ दे, तो हमारी खेती ठीक होगी। खेती ठीक होगी तो ये देश समृद्ध होगा। देखिए, ये कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के क्रूर लोग हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का आदर करो। तो जो कृत्य किया है जिस व्यक्ति ने भी, मैं तो ये कहूँगा कि वो बहुत निंदनीय कृत्य है और ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और खुलेआम मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों के जीवन में भय पैदा हो कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। अगर हम इनको संरक्षण देते रहे, जेलों में रखकर इनको खिलाते पिलाते रहे, तो ये न्यायपालिका बहुत देर करती है। ऐसे लोगों को तो योगी जैसे लोग चाहिए, जिनके लिए सीधा इनकाउंटर करो और हटाओ।